नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों आज जो है कुछ एएनएम के द्वारा हमारे पास संपर्क किया गया था और वो लोग काफ़ी परेशान लग रही थी। और उसका परेशानी का कारण जो है एक न्यूज़पेपर का कटिंग है। एक न्यूज़पेपर में आज जो है कुछ ऐसी न्यूज़ आई है जिसको लेकर के इस तरह से अफवाह फैलाया गया है कि जो एएनएम का ट्रांसफ़र अभी हुआ है, ठीक है, 29/12 को वो कैंसिल हो गया है, ठीक है, उसे जो है स्थगित कर दिया गया है। इस तरह की अफवाह जो है हर एक ग्रुप में फैलाया गया है। हमारे पास मैसेजेस आए, कॉल्स आए, बहुत परेशान है मेंटली, जो है कि बिल्कुल मेंटली परेशान हो गए हैं कि इस तरह का क्यों हो रहा है। तो क्या इसमें सच्चाई है? सही में कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ है? विभाग की तरफ से क्या कुछ नोटिस दिया गया है और क्या लेटर है वो जिसको लेकर के ये लोग इतनी परेशान हो रही है, ठीक है। हालांकि अगर अच्छे से पढ़ा जाए उस पेपर को या फिर जो नोटिस विभाग के द्वारा दिया गया है, और एक सीएस ऑफिस सुपौल की तरफ से भी एक लेटर जो है ग्रुप्स में वायरल हो रहे हैं, उसकी क्या सच्चाई है? क्या सही में एएनएम का जो ट्रांसफ़र हुआ है वो स्थगित कर दिया गया है? क्योंकि 29 तारीख का लेटर था और 29 तारीख के लेटर में 3 दिन का यानी कि 72 घंटे का समय दिया गया था कि आप लोग बीमित होकर के योगदान कर लीजिए। तो आप लोग जो एएनएम हैं, जो हमारी रेगुलर व्यूअर हैं, तो क्या आप लोगों में से किसी ने बीमित होकर के योगदान कर लिया है? आप लोग अपना काम कर रहे हैं नए स्थान पे या नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो अभी तक बीमित नहीं हुए हैं, कुछ ऐसे एएनएम को हम जानते हैं जो कि पूर्णिया से है और आपका इधर अररिया किशनगंज साइड से हैं, जिनको कि बीमित नहीं किया गया है। उसका कारण है कि उनका सीएस जो है हॉलीडे पे है या फिर और कोई कारण है जिसके कारण उन्हें बीमित नहीं किया गया, ठीक है। तो हो सकता है बीमित उनको कर दिया जाए जब सीएस अपने काम पे लौटेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या सच्चाई है कि एएनएम का जो ट्रांसफ़र आया था वो विभाग की तरफ से कैंसिल कर दिया गया है या नहीं किया है। इसकी सच्चाई को हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड मेनली नर्सिंग डिपार्टमेंट को लेकर के आपको सच और हमेशा जो सच्चाई होती है वो हम आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। क्या सही है क्या गलत है ये आपको हम जो है बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको पहले वो कटिंग दिखाते हैं। आप यहाँ पर देखिए परेशानी का जो सबब है, आप यहाँ पे देखिए, सीएचओ और प्राथमिक उपकेंद्रों पर पदस्थापित एएनएम की प्रतिनियुक्ति रद्द होगी। सबसे पहला बात यहाँ पे देखिए, यही देख करके लोग परेशान हो गए। प्रतिनियुक्ति, आपको बता दें प्रतिनियुक्ति का मतलब होता है डेप्यूटेशन, ठीक है। डेप्यूटेशन मीन्स होता है प्रतिनियुक्ति। आपको याद होगा जून में एक विभाग की तरफ से लेटर आया था जिसमें से सीएस को यह कहा गया था कि अब जो है आप अपने स्तर से यानी कि जिला स्तर से किसी प्रकार का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। पहले क्या होता था, जब एएनएम स्टेट कैडर नहीं थी, अभी स्टेट कैडर हो गया है, स्टेट कैडर जब नहीं थी तो उस समय सीएस के पास ये पावर था कि वह जो है एएनएम को, जो उनके संस्थान में काम कर रही है, उनको उनकी इच्छानुसार जहाँ चाहे वो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे आवश्यकता है, अगर वहाँ पे जगह है तो वहाँ पे जहाँ इसकी इच्छा हो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। लेकिन विभाग की तरफ से अब एक लेटर जारी किया गया है कि अब राज्य स्तर पर ही ट्रांसफ़र किया जाएगा, चाहे एएनएम हो या जीएनएम हो, किसी प्रकार का ट्रांसफ़र जो है अब राज्य स्तर से ही होगा। जिला स्तर से जो ट्रांसफ़र होता था वो अब नहीं होगा, ठीक है। तो जिला स्तर क्या होता है और राज्य स्तर क्या होता है? तो राज्य स्तर पे क्या होता है, पूरे बिहार के एएनएम को जो ट्रांसफ़र होगा वो आपका प्रधान सचिव के कार्यालय यानी कि स्वास्थ्य विभाग से होगा। जिला स्तर पर क्या होता था कि सीएस, मान लेते हैं कि हम पटना का सीएस है, ठीक है, पटना का सीएस, पहले उनके पास पावर था कि पटना के सीएस जो है आपको लखीसराय या शेखपुरा में भी ट्रांसफ़र करवा सकते थे, लेकिन ये पावर जो है अब उनके पास नहीं है। अब उनके पास कौन सा पावर है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर 5 एएनएम काम कर रही है, ठीक है, किसी ब्लॉक में है, किसी एचडब्ल्यूसी में है, तो आप एचडब्ल्यूसी से निकाल कर दूसरे एचडब्ल्यूसी में आप प्रतिनियुक्त कर सकते हैं। जिसको आप प्रतिनियुक्ति पढ़ रहे हैं ये प्रतिनियुक्त कर सकते हैं आप एक एचडब्ल्यूसी से दूसरे एचडब्ल्यूसी में, ठीक है, या एक पीएससी से दूसरे पीएससी में। लेकिन आप जिला ट्रांसफ़र अब नहीं कर सकते। क्या हम सच बोल रहे हैं? तो आप लोग एग्री कीजिएगा जो भी एएनएम देख रहे हैं वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ें लिखी हुई है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा, देखिए पत्र में कहा गया है उपकेंद्रों के सुचारू संचालन के लिए सीएचओ से स्वास्थ्य उपकेंद्र के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर कार्य नहीं लेना है। सीएचओ और स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर पदस्थापित एएनएम सभी प्रकार की प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द करने के लिए कहा गया है, ठीक है। डेप्यूटेशन पे जिनको भेजा गया था काम के लिए वो डेप्यूटेशन को रद्द किया जाता है, ठीक है, और अपने अपने स्थान पर अब जो जहाँ पे उनका दिया गया था वहाँ पर अब काम करेगी, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें जो
सीएचओ के लिए हित में किया गया। सीएचओ का जो एक पद की जो गरिमा है, अगर उनको सीएचओ आप अगर जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कह रहे हैं तो उनके पास कुछ ऐसा पावर दिया गया है, जैसे कि अगर आप एचडब्ल्यूसी पे कार्यरत हैं कोई भी एएनएम, तो उनको जो है अपना छुट्टी के लिए या फिर जो बिल पेमेंट होगा वो सारा सीएचओ के फॉरवर्डिंग से ही मिल पाएगा। ठीक है, ऐसा जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सीएचओ के लिए ऐसा दिया गया है निर्देश। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं उपकेंद्र पर एएनएम के अवकाश को आवेदन सीएचओ द्वारा अग्रसरित नहीं होने पर आवेदन मान्य नहीं होगा। यानी कि अगर आपको छुट्टी भी चाहिए तो सीएचओ का प्रतिवेदन जो है कि आवश्यक है। सभी एएनएम का वेतन मानदेय का भुगतान सीएचओ द्वारा मासिक अनुपस्थिति विवरण के अग्रसित करने पर ही होगा। यहाँ तक कि पेमेंट भी जो है सीएचओ के साइन के बिना इनको अब नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये सुपौल का, ठीक है, एक ये जो है सीएस ऑफिस से लेटर निकला है। स्वास्थ्य विभाग या आदेश ज्ञापक संख्या 2087 दिनांक 29/12/23 द्वारा बिहार एएनएम संवर्ग के स्थानांतरित किया गया है। ठीक है, जिसमें से 93 एएनएम को स्थानांतरित कर अन्य जिले में प्रस्तावित किया गया, जिसके आलोक में कार्यालय के ज्ञापक विशेष कार्यालय के ज्ञापक संख्या 1 और विनिर्मित किया गया है। बड़ी संख्या में एएनएम के स्थानांतरण के फलस्वरूप कतिपय संस्थान में एएनएम की संख्या काफ़ी कम हो गई है और कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा देखने को मिला है कि सुपौल, जैसे हम यहाँ सुपौल में देख रहे हैं 93 जो है जाने वाली है। ठीक है, आने वाली का इसमें विवरण नहीं है, कितने आएंगी इसका विवरण नहीं है। ठीक है, इसी तरह से भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में 70 जो है आने वाली है, जाने वाली कोई नहीं है। ठीक है, ऐसा स्थिति बना हुआ है एएनएम का। तो अब इसमें क्या विभाग की तरफ से क्या स्टेप लिए जाएंगे ये तो अब देखने वाली बात है। अब आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है, कार्यहित और प्रशासनिक दृष्टिकोण से वर्णित विनिर्मित आदेश ज्ञापक संख्या के तत्काल प्रभाव को स्थगित किया जाता है, रद्द नहीं किया जाता है। ठीक है, कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिया जाएगा, जैसा इनको निर्देश मिलेगा फिर ये लोग काम करेंगे। विनिर्मित हुए सभी एएनएम को निर्देश किया जाता है अविलंब अपने पूर्व पदस्थापन संस्थान में योगदान समर्पित करते हुए कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, स्थगित किया गया है और कैंसिल नहीं हुआ है। स्थगित यानी कि अब इनके पदाधिकारी को जो भी निर्देश मिलेगा उसके आधार पर फिर ये लोग अपना निर्णय करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक और लेटर जो कि विभाग की तरफ से आया था कल, देखिए यहाँ पे ये वही है जो पेपर में आपने देखा होगा, है ना। देखिए, मिशन बुनियाद की सफलता हेतु स्वास्थ्य उपकेंद्र पर जनमानस को उपलब्ध कराई जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के दृढ़ीकरण के संबंध में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें जो हमने आपको पेपर कटिंग में बताया था ये वही चीज़ें लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, सभी 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक खुले रहेंगे, है ना। उसके बाद देखिए सीएचओ को कमी देखते हुए सीएचओ को पदस्थापित स्वास्थ्य उपकेंद्र के अतिरिक्त एक और नज़दीकी स्वास्थ्य उपकेंद्र का अतिरिक्त प्रभाव दिया जाए। सीएचओ बिहार में कम है, ठीक है, जिसके कारण एक सीएचओ को 2 एचडब्ल्यूसी संभालना है। तो पहले से भी संभाल रहे हैं, बहुत ऐसे सीएचओ हैं जो 3-3 संभाल रहे हैं। ठीक है, तो अभी एक आदेश दे दिया गया है कि आपको 2 संभालने पड़ेंगे, तो संभाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी 3 दिन एक एचडब्ल्यूसी, 3 दिन एचडब्ल्यूसी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कहा जाता है, स्वास्थ्य उपकेंद्र के सुचारू दैनिक संचालन के लिए सीएचओ से स्वास्थ्य उपकेंद्रों के अतिरिक्त स्थानों पर कार्य नहीं लिया जाए। ठीक है, एचडब्ल्यूसी के अलावा सीएचओ से कोई और काम नहीं लिया जाए। सीएचओ एवं स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर पदस्थापित एएनएम के सभी प्रकार की जिला द्वारा, अब यहाँ पे देख लीजिए, जिला द्वारा की गई प्रतिनियुक्तियां तत्काल प्रभाव से रद्द की जाए। जिला के द्वारा जो प्रतिनियुक्ति किया गया था, जो जिला के द्वारा डेपुटेशन किया गया था, उसको रद्द किया है। और आपका जो ट्रांसफ़र का जो लिस्ट आया है अभी वो राज्य स्तर है, राज्य के द्वारा, विभाग के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और आज हमने हेल्थ डिपार्टमेंट के साइट पे भी चेक किया है, कहीं भी रद्द करने को लेकर के किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया। तो आप लोग बिल्कुल नहीं घबराइए, विनिर्मित में समय लग सकता है, योगदान में समय लग सकता है, लेकिन आपको विनिर्मित होना है, योगदान भी देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख लीजिए सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। तो ये उनके लिए है, ये इनकी आप लोगों के लिए जो राज्य स्तर से जिनका ट्रांसफ़र हुआ है उनको इस पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठीक है, ये वही लेटर है जिसमें सीएचओ को पावर दिया गया है ना। और आप लोगों को सीएचओ के बारे में बता दें तो सीएचओ का जो वैकेंसी अभी अनाउंस किया गया है तेजस्वी यादव के द्वारा, तो जो कमी तो है, ठीक है, और सीएचओ को ही अब एचडब्ल्यूसी का हेड बनाया गया है। ठीक है, सीएचओ एचडब्ल्यूसी का हेड है। सीएचओ के अंदर जितने स्टाफ होंगे, एएनएम होंगे, ठीक है, आशा होगी, जो भी होगी स्टाफ, वो सीएचओ के इंस्ट्रक्शन पे काम करेंगे। ठीक है, और सीएचओ की बहाली आने वाली है बिहार में, बहुत जल्दी आ जाएगी। ठीक है, आप लोग तैयारी में लगे रहिए, अगर मौका मिलता है तो आप लोग एज ए सीएचओ बिहार के लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों का जो डाउट था ट्रांसफ़र कैंसिल को लेकर के आप लोग शायद समझ गए होंगे बात को। और अगर आप लोगों ने योगदान दे दिया है नए स्थान पे तो जरूर कमेंट करके बताएं आप लोग योगदान दिए हैं, जो विनिर्मित नहीं हुए हैं वो भी बताएं। ठीक है, अगर सीएस ऑफिस के द्वारा किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क करें, जो भी दिक्कत होगी विभाग की तरफ से उसे सुलझा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, जानकारी अच्छी लगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।